बुद्ध के उपदेश मानवीय करुणा, शांति और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। राजकुमार सिद्धार्थ एक समृद्ध और सुखमय जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके जीवन में एक मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने नगर भ्रमण के दौरान एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव को देखा। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरे प्रश्न उत्पन्न किए और उन्हें जीवन का अर्थ खोजने के लिए प्रेरित किया। अपने जीवन की सच्चाई को जानने की इस खोज में सिद्धार्थ ने अपना राजसी जीवन त्याग दिया और साधु बन गए। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन इससे भी उन्हें शांति नहीं मिली। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया, जो जीवन में संतुलन और संयम की सीख देता है। एक दिन बोध वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध बनने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिए, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के उपदेश 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। उनके अनुसार इन सिद्धांतों को समझने और जीवन में अपनाने से व्यक्ति को दुखों से मुक्ति और सच्चे सुख की प्राप्त होती है। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य उनके उपदेशों का आधार है। पहला है दुख। संसार में हर व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख का कारण है। बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख एक अवश्यम भावी सत्य है। दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण। बुद्ध ने बताया कि हमारे दुखों का कारण हमारी इच्छाएं और वासनाएं हैं। जीवन में विभिन्न वस्त्र, व्यक्ति और सुखों की चाह ही दुख का मुख्य कारण है। यह तृष्णा हमें लगातार दुखी बनाती है, क्योंकि हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। और तीसरा आर्य सत्य है दुख का निवारण। बुद्ध ने कहा कि यदि हम अपनी तृष्णा को समाप्त कर दें, तो हम अपने दुखों से भी मुक्ति पा सकते हैं। इच्छाओं का अंत ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। और चौथा आर्य सत्य है दुख निवारण का मार्ग। दुख से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया। यह एक ऐसा मार्ग है जो जीवन में संतुलन और संयम के महत्व को दर्शाता है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को दुख से मुक्ति का मार्ग बताया, जिसमें जीवन के 8 महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्म, पांचवा सम्यक आजीविका, छठा है सम्यक प्रयास, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। महात्मा बुद्ध ने करुणा और अहिंसा पर विशेष बल दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि मनुष्य के अंदर करुणा का भाव होना चाहिए। दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखने से हम अपने अंदर के क्रोध और ईर्ष्या को समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने अहिंसा को जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया और कहा कि किसी भी प्राणी को नुकसान पहुंचाना अनैतिक है। बुद्ध ने सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखने की शिक्षा दी।